ये प्रशासन के लिए बोल रहे हैं कि आपने पुलिस को पैसा खिला दिया है, एसएचओ को पैसा खिला दिया है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। इनको इस धार्मिक प्रोग्राम में अगर एतराज हो रहा है तो इनको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मीडिया जो सच दिखाना चाहती है और सच ये लोग चाहते नहीं है, तो ये मीडिया को बिकाऊ बता रहे हैं, मीडिया को चोर बता रहे हैं। तो मीडिया खुद समझ सकती है कि इनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। मेरे से इनकी लीला ना खुलवाएं। मैं जब खोलना शुरू करूंगा तो ये बेचैन हो जाएंगे, और जब ये बेचैन हो जाएंगे तो कहीं इधर उधर भागेंगे। मैं नहीं चाहता पार्टी के बीच में विरोध आए। इस वाले चुनाव में इनको हरा दिया, इसी हार की वजह से ये बौखलाए हुए हैं। अब ये गोल्ड कॉइन होगा आपका। मैं मनीष धवन कस्तूरी ज्वेलर से 1 लाख की शॉपिंग के ऊपर एक गोल्ड कॉइन मिलेगा फ्री। नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। आप सभी जानते हैं जिस तरह टाइम इंडिया पिछले 10 दिन से लगातार सुर्खियों में चल रहा है, लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, धमकियां भी देने को तैयार है लोग, लेकिन टाइम इंडिया वाले डरते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ समाज सेविका भी साथ में है। इनका नाम है वीरेंद्र सहरावत। तो समाज के कार्य करते हैं, यदि कोई हमें धमकी मिलेगी तो हमारे समाज के कार्य कर दिखाएंगे। अच्छे लोग हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज हमने इस रामलीला के जड़ से निष्कर्ष निकाल चुका है कि यहाँ पर रामलीला होगी, झूले लगेंगे, बच्चे झूलेंगे। सामने दुर्गा पार्क की पॉकेट नंबर 7 है। टाइम इंडिया की टीम वहाँ पर घर घर गई, बच्चों में पहुँची। सभी बच्चों ने ये कहा कि हमारे पापा दूर नहीं भेजते थे, हम सपने में खो जाते थे, लेकिन अब की बार यहाँ के सोनू ने, जो यहाँ का प्रधान है रामलीला का, नवयुग रामलीला का, उसने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करा। और हम चंद दूरी पर ही 10 रुपये देकर झूल लेंगे, जहाँ 100 रुपये लगते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और टाइम इंडिया उनकी बाइट दिखाएगा, उनके मम्मी पापा की दिखाएगा। और प्लस जो ये चल रहा है कि रेडी वाले नाराज़ है, हमने उन रेडी वालों की भी बाइट ली है। यहाँ पर जो रेडी वाले यहाँ सब्जी लगा रहे हैं, उनसे भी हमने जानकारी ली है, भाई आपको क्या दिक्कत है। वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम राम नाम के और राम नाम के नाम से 9 दिन सेवा कर लेंगे, घर बैठ लेंगे। कमाने के लिए हमारे पास पूरा साल पड़ा है, लेकिन भगवान के नाम से हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे हमारे साथ है समाज सेवा, जूते की चप्पल सेवा करने वाले फ्री में पूरी दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी। आइए इनसे जान लेते हैं कि ये भी राम के भक्त हैं, इनका क्या कहना। सर क्या कहना है, झूले लगने चाहिए? सर झूले भी लगने चाहिए, रामलीला भी होनी चाहिए। अच्छा, हमारे बच्चे रात को जिद करते हैं कि पापा मुझे मेला देखना है, कि बच्चे छोटे छोटे, और हमें बहुत खुशी हो रही है, सीना चौड़ा हो रहा है कि हमारे दुर्गा पार्क के बीच में झूले भी लग रहे हैं और रामलीला भी हो रहा है। ये आज की रामलीला नहीं है। सन 86 में तो सबरी का रोल करा, अहल्या करा, कौशल्या करा, सीता माता का रोल किया। अच्छा, आखिरकार जीत किसी हुई? जीत प्रभु राम की होगी। रावण का? रावण की तो हमेशा हार हुई है, हार होगी। अब ये देख सकते हैं इसमें आखिरकार राम ही जीतेगा, क्योंकि राम के साथ हनुमान की कथा भी है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, यह रामलीला अब की बार इतने विवादों में हो चुकी, लेकिन जीत राम की होने वाली है। कॉलोनी का कहना है, कॉलोनी के बच्चे कह रहे हैं। अब हम इनसे पूछ लेते हैं जिन्होंने आज सब्जी लगा रखी है। अधिकतर हमने जानकारी ली, सब्जी वालों की बाइट ली। सब ये कह रहे 9 दिन हम राम को दे देंगे, बाकी अपने काम को दे देंगे। सभी ने कहा जय श्री राम, और जो इसमें रुकावट डाले उनका होगा तमाम काम, ऐसे उनकी आवाज़ आ रही है। बाकी यहाँ के महामंत्री से भी जान लेते हैं। महामंत्री भी आज लाल टी-शर्ट पहन कर आए हैं, देखो हनुमान का कलर कर आए हैं। आइए इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना, क्या कहेंगे नितिन जी। ऐसा है रण सिंह जी, आज मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया है कि आपने कल एक हनुमान जी जैसा शब्द यूज़ किया था कि आप हनुमान की तरह हैं, और मैंने ये कहा था मैं हनुमान नहीं, मैं हनुमान जी का भगत हूँ। और इस भगत से टकराने की जो बंदा भी कोशिश करेगा वो चूर चूर हो जाएगा, ये तय है। और ये बात जो कह रहे हैं बच्चों के लिए, मेरे बच्चे हों, मेरे पड़ोस के बच्चे हों, वो सब इस सरकारी स्कूल के आगे पढ़ते हैं, मुझे उन बच्चों की भी चिंता है। और जिस दिन ये मेला चालू होगा उस टाइम पर सभी सरकारी स्कूलों की छुट्टी होगी, वही बच्चे इन स्कूलों से बाहर आएंगे, अपने घरों से बाहर आएंगे, इन्हीं झूलों में आनंद लेंगे। ये व्यक्ति अपनी विशेष व्यक्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ना कि ये जनता की लड़ाई लड़ रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर ब्रह्मपुरी से 15-20 लोग थे, वो क्या यहाँ की जनता है? यहाँ से सागरपुर के 10-12 लोग थे, क्या वो यहाँ की जनता है? ये व्यक्ति जनता के नाम पर सब लोगों को धोखा दे रहा है। इस धोखे को समझना बहुत ज़रूरी है। सर आप ये बताएं, हम एक हफ्ते से दिखा रहे हैं, लेकिन
हमें भी कह रहे हैं कि टाइम इंडिया बिका हुआ है। जरा आप सबके सामने बता दें आपने कितने पैसे दिए। मैं जी आपका रण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप ये पैसे की बात तो बात की बात है, आप इतना परिश्रम कर रहे हैं राम के प्रति, इतना आपका जो मैंने समर्पण देखा उस समर्पण को मैं नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग आपको बिकाऊ कह रहे हैं वो आज से 5 साल पहले बताए ना कि वो क्या थे। आज पर्सनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्या? मैं इस राम की लीला की जगह मैं इनकी लीला बताऊं? मेरे से इनकी लीला ना खुलवाएं। मैं जब खोलना शुरू करूंगा तो ये बेचैन हो जाएंगे, और जब ये बेचैन हो जाएंगे तो कहीं इधर उधर भागेंगे। मैं नहीं चाहता पार्टी के बीच में विरोध आए। मैं पार्टी की लड़ाई नहीं, मैं रामलीला की और राम की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप बीजेपी के महामंत्री हैं, लेकिन हमने इसमें यहाँ की सांसद कमलजीत सहरावत जो बीजेपी की सांसद है उसकी हमने इंटरव्यू लिया रामलीला को लेकर। उन्होंने भी कहा इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, राम के इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब हमने इस रामलीला से उनकी बाइट को जोड़ा तो हमें उल्टा सीधा बोलकर उस खबर को बंद करवाया गया। तो इस पर क्या कहेंगे? दोनों तरफ बीजेपी है, एक तरफ एमपी है, एक तरफ निगम पार्षद है। आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, हमारी बहन जी सांसद कमलजीत सहरावत जी, वो इतनी सज्जन महिला है, इतनी धार्मिक महिला है, उनके मुंह से कभी भी किसी तरीके की गलत बात नहीं निकलेगी। वो किसी गलत व्यक्ति के साथ नहीं खड़े होंगे। इनको दिक्कत थी, आपने वो बाइट ली, वो सच्ची बाइट थी, कोई पुरानी बाइट नहीं थी, लाइव बाइट थी। अगर उस बाइट को इन्होंने हटाया तो इसका मतलब ये कमलजीत जी का विरोध कर रहे हैं, और कमलजीत जी का विरोध कर रहे हैं। कमलजीत जी के संज्ञान में सारी बातें जा रही हैं, और कमलजीत जी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये रामलीला जैसे होनी है भव्य रूप में वैसे होगी, मेला वहीं लगेगा। जो चाहे वो कर लें, मेरे ऊपर पथराव करना है पथराव कर ले। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं न मरने से डरता हूँ ना मैं किसी से लड़ने से डरता हूँ। अगर मुझे मारना है, मारने के लिए आए, मेरे हनुमान जी मुझे बचाएंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। करें जो इनके बस की बात है। नेता रहे हैं, इन पे पैसा है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2017 से पहले क्या थे और आज 2022 में 24 में बात कर रहे हैं, तो आज ये क्या है? ये आप उन बातों का जवाब दें। दूसरे को बेईमान, चोर और शराबी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम करके दिखाना चाहिए, राम के नाम से आगे आना चाहिए। किसी की बुराई करके आगे बढ़ने वाले को भगवान नहीं बढ़ने देगा। आप भी बीजेपी से हो, क्या कहेंगे? बीजेपी के एक छोटे से पूर्व पार्षद ने इतना बड़ा रोड़ा अटका रखा जिससे यहाँ की बीजेपी की सांसद भी रण सिंह जी, सोच कोने को मजबूर है। अभी मैंने इनकी वीडियो देखी, उसमें इन्होंने शायद आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया कि भाई आप पैसे से बिकते हो। ठीक है, मानसिकता इनकी नज़र आ रही है। नितिन जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि 2017 से पहले ये क्या थे और आज कहाँ है। देखिए, मेरे पास सारी प्रशासन की परमिशन है, पिछले 30 साल की परमिशन है मेरे पास। ये नहीं कि ये प्रोग्राम मैं पहली बार कर रहा हूँ, सिर्फ ये अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये लोग इकट्ठे करके लाए थे, इन्होंने सब बाहर से हायर करके बुलाए हैं। मेरी कॉलोनी के सारे लोग यहीं पे खड़े हुए हैं, सब मेरे साथ हैं, क्योंकि ये पहली बार प्रोग्राम नहीं हो रहा है। ये भगवान की रामलीला दशहरा मेला पिछले 30 साल से इसी ग्राउंड में लग रहा है। ये एक मुद्दा उठा रहे हैं कि विवादित ज़मीन है। अरे विवादित ज़मीन पे हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, हम कोई अपना घर नहीं बसा रहे हैं, हम कोई कब्जा नहीं कर रहे हैं। हम 10 दिन का भगवान की लीला को करके इस सेटअप को सबको हटा देंगे। जो ग्राउंड जैसा था, जिसका था, वो अपने आप देखेगा किसके साथ विवाद है, कौन। किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, इनका पर्सनल विवाद है। इस वाले चुनाव में इनको हरा दिया, इसी हार की वजह से ये बौखलाए हुए हैं। और ये टाइम इंडिया को भी कह रहे हैं बिका हुआ है। पिछले 15 दिन से मैं पसीना बहा रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह पसीना टूट कर गली गली में जा रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और मेरे को भी यदि रास्ते में कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन हो? देखिए, जो इंसान मीडिया जो सच दिखाना चाहती है और सच ये लोग चाहते नहीं है, तो ये मीडिया को बिकाऊ बता रहे हैं, मीडिया को चोर बता रहे हैं। तो मीडिया खुद समझ सकती है कि इनकी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। जो सच्चाई दिखाता है उसको ये दबाना चाहते हैं। ये सच का सामना नहीं कर सकते, प्रजा का सामना नहीं कर सकते, जनता का सामना नहीं कर सकते। अभी ये मीडिया को चोर बताएंगे। ये प्रशासन के लिए बोल रहे हैं कि आपने पुलिस को पैसा खिला दिया है, एसएचओ को पैसा खिला दिया है। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। हम राम की लीला चंदा करके 10-10 रुपये 20-20 रुपये की पर्चियां काट कर ये राम का मंचन कर रहे हैं, ताकि इस जनता के बच्चों को आगे भविष्य में इन लीलाओं के बारे में पता चले। इनको इस धार्मिक प्रोग्राम में अगर ऐतराज़ हो रहा है तो इनको कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राम का नारा लगाते हैं और खड़े होकर बाहर से गुंडे बुलाकर राम का विरोध करते हैं। इससे नीच हरकत शायद कोई अभी तक किसी ने ना की है, और ना ही किसी बीजेपी नेता ने आज तक ऐसी हरकत की है। और मैं कहता हूं कि बीजेपी नेता होकर भी
इतनी नीच हरकत, शर्म नहीं आ रही इन लोगों को। ऐसे को क्या बीजेपी को बहिष्कार करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा, अगर बीजेपी में कुछ ऐसे राम विरोधी हैं तो बीजेपी को, प्रदेश ऑफिस को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो समाज के अंदर राम के नाम को खराब कर रहे हैं, व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, जनता के बीच में आकर व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, गुंडे ला रहे हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत संज्ञान लेकर तुरंत के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं सोनू प्रधान ने क्या कहा, नवयुग रामलीला के प्रधान है। आइए हम बच्चों से बोले, बच्चे झूले लगने चाहिए? झूलोगे? हाँ। कैसा लगा? अच्छा। लेकिन आपको तो एक छोटा सा बीजेपी का पार्षद मना कर रहा, नहीं कहा झूलोगे बेटा, लगने चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे बेटा? लगना चाहिए। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने खुश नजर आ रहे, और रो रहा है तो टाइम मीडिया रो रहा है क्योंकि धमकी मिल रही है कि बिका हुआ है। तो मैं अभी क्षेत्रवाद जो मेरी आवाज़ को सुनना चाहता है वो कृपया बताए कि किसने मेरे को कितने पैसों से ख़रीदा है। जिस भी बीजेपी वाले की मैं खबर सच्चाई से दिखाता हूँ। कोई कहता है 500 रुपये में बिक जाता है चौधरी, कोई कहता है 1000 रुपये में, तो 500 तक बढ़ोतरी होगी। आप भी बता दीजिए मैं कितने में बिक सकता हूँ। अब आप देख ही रहे हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। कैसे लो तो कैश तो आपके यहाँ से गया होगा मेरे को खरीदने के लिए। नहीं भैया, हमें तो नहीं आया, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो आपको कोई आपकी पर्ची में चढ़ाई नहीं चौधरी का? नहीं, हमारे तो अपने स्वार्थ सेवा में आ जाते। हम तो ये देखते हमारे साथ तो सारे ही जुड़े हुए मीडिया वाले। अगर आप बिकाऊ होते तो अगर पैसे देते तो आप इधर उधर कहीं जाते ही नहीं, हमारे पास रहते। आज हम एसी में ना बैठता जी, आप पैसे देते हैं, बाहर की फोटो भी पसीने नहीं, ऐसा कोई बिकाऊ नहीं है। पसीने होकर आप लोग जनता के लिए लड़ रहे, जनता के मम्मी पापा के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग भगवान राम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम भी राम भक्त है, पक्के राम भक्त है। क्योंकि यूपी के अयोध्या में तो ऐसे हम होने नहीं देंगे, चाहे जो मर्जी होए। बच्चों लगना चाहिए, जोर से बोलो, लगना चाहिए। अब फिर झूलोगे क्या कहोगे? जय श्री राम। जय श्री राम। हो गया काम? तमाम। देखो काम हो गया भैया, झूले लग गए। अब हमारे पास 2 महिलाएं और हैं, सज्जन है, धार्मिक है, उनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। ये कि इतनी दूर दूर जाते थे, द्वारका सेक्टर 10, द्वारका सेक्टर 11 में जाते थे। इससे अच्छा अपने एरिया के लोग अपने एरिया में घूम लेंगे, और यहीं के लोग इतनी दूर जाते हैं, इतना किराया लगा जाते हैं। बजट भी कम होगा आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, बजट भी कम होगा। तब किसको नाम के जयकारा लगाओगे? जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल। सामने वाले का हो गया काम? बिल्कुल। अबे चलो हो गया, वह काम हो गया। सामने वाले का जो महिला तो पूछ लेते, क्या कहेंगे आंटी? हम चाहते हैं कि झूले हमारे एरिया में लगे। अच्छा जी, और बच्चे खुश राम की बज गई घंटी और होगी टंटी टंटी जी। हाँ देखो आप देख सकते हैं महिलाएं कितनी खुश है। और देख सकते हैं टाइम इंडिया वालों कितनी महिलाओं ने, बच्चों ने घेर लिया कि आपने एक हफ्ता खबर दिखाकर हर क्षेत्र का हंसी उल्लास के नाम कर दिया है। अब क्या कहेंगे? हाँ जी, झूला लगना चाहिए, लगना पर चाहिए। शांति से लगना चाहिए। शांति से? हाँ। अच्छा, झूला लगना चाहिए। शांति तो प्रशासन भी रहेगा, आप लोग भी होंगे, हाँ, शांति में तो सभी होंगे ना। हाँ हाँ, झूला लगनी अच्छी बात है, इंटरटेनमेंट होना चाहिए। किस बच्चे की मम्मी होगी ये भी अपने बच्चों को लेकर आएगी, आपका बच्चा भी झूलेगा हाँ ना? जी, हाँ जी। और आपका मन यहाँ गोलगप्पे खाने को करेगा हाँ ना? जी, हाँ जी। तो इसलिए अच्छा होगा ना? दूर दराज नहीं जाते पर यहाँ अच्छा, चाउमीन खाते हो? नहीं। अच्छा, क्या खाते हो? मैं ये ऐसी खाना कुछ ना खाती अच्छा। हूँ, पर खुशी है कि यहाँ होनी चाहिए। कोई खाते कुछ नहीं, पर खुशी है कि हमारे बच्चे तो खाएंगे। चलो बच्चों से पूछ लेते हैं, बेटे झूला झूलोगे? हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा? अच्छा लगेगा जी। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ सभी मीडिया के दर्शकों को, इतनी लोग बाइट दे रहे हैं, क्या कौन मेरे उसको गलत बता रहा है, मैं सच्चाई दिखाता हूँ। क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, बिल्कुल झूले लगने चाहिए? बिल्कुल, झूला रामलीला दोनों होनी चाहिए। तो क्या करते हो? रेडी लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, 12 मास। नुकसान नहीं होगा? नुकसान क्या हो गया? हम 9 नंबर गली में लगा लेंगे, 10 में लगा लेंगे, इधर उधर हमारे लिए थोड़ी बहुत जगह दे देंगे कि तो कमाएंगे खाएंगे। देखो ये होते एक अच्छे बिना सिखाए हुए रेडी सब्जी बेचने वाले की बात। पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, और हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। और अभी मैं वहां खड़ा था तो हंगामा चल रहा था, मैंने देखा कि किसी ने आपको कहा कि आप बिक चुके हैं, बिकाऊ पत्रकार हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आपको देखा गया है कि आपने पहले भी जो इनकी रिपोर्ट चलाई है में, हालांकि मैं इसको थोड़ा अवॉइड कर रहा था लोकल मैटर की वजह से, आपने 2-3 स्टोरी चलाई हैं, तो उसमें आपने जो जनता है उसकी बाइट दिखाई है, और यकीनन आपने उनसे भी बात करने की कोशिश करी होगी, आपने दोनों तरफ का दिखाने की कोशिश वो करी। रेडी पटरी वाले इन्हीं के बंदे थे। अच्छा, वो इन्हीं के हाँ, बंदे ये थे। लाए हुए थे, उनको पूछो इनसे। तो लेकिन जो भी है वो भी दिखाया हमने, काटा नहीं कुछ भी। पब्लिकली उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो उसका सबूत दें, उसका कुछ प्रूफ दें। बिना सबूत के, बिना किसी
जानकारी के हवा में 100 लोगों के सामने कह देना ये पत्रकार तो बिका हुआ है, तो ये तो बात ठीक नहीं। और मैंने ये भी देखा कि आज भी कुछ पत्रकार और आए थे और वो एक साइड की बाइट लेके गए हैं, और हम हैं, मैं जितनी भी खबरें दिखाता हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं दोनों तरफ के पक्ष लेता हूँ और आपको भी ज़्यादातर यही देखा गया है। लेकिन पब्लिकली ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और चौथे स्तंभ को कोई 100 लोगों के 150 लोगों के बीच में ऐसे कहे कि वो बिकाऊ है, तो बहुत बड़ी जो है दिल को तकलीफ़ होती है, और ऐसा नहीं कहना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे जी? ऐसे जी मेरे को भी बहुत बुरा लगा, मैं उस भीड़ में था। आपको मैं कम से कम 30 साल से जानता हूँ और इनको बचपन से जानता हूँ, आज का नहीं हूँ सुरेश बिहारी। लेकिन जो भी आप लोगों पे इल्जाम लगा है, पहली बात तो मीडिया बिकाऊ नहीं है। आपको हर गली में हर नुक्कड़ पे देखता हूँ, क्योंकि मैं भी चप्पल जूते की सेवा करता हूँ। आप हर संस्था मिलते हो, परवीन जी मिलते हैं। आप एक ईमानदार इंसान है, आप किसी के घर चाय पानी भी नहीं पीते। लेकिन आज जो आप पे इल्जाम लगा वो मेरे को दिल को छू गया है, और मेरी अप्रोच भैरव बाबा तक है और मेरी अप्रोच प्रभु राम तक है। सच बोल रहा हूँ, जो आप लोगों पे जो इल्जाम लगाया वो बहुत गलत है। पहली बात, आप लोग बिकाऊ नहीं हो, प्रवीण जी है, किसी से एक पैसा नहीं, ये सच दिखाते हैं जैसे आप दिखाते हो। आपसे मैं 30 साल से जुड़ा हूँ, 20 साल से, इनके साथ बचपन से जुड़ा हूँ। लेकिन जो भी इल्जाम लगाया है, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो ये क्या इंसान है? एक दिन घमंड टूटेगी। बोला शंकर भगवान की बम बम। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ की जनता अच्छाई दिखाने के लिए पत्रकार को शाबाशी दे रही है, तारीफ कर रही है। लेकिन यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है वे मीडिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मीडिया बिकती है। हमारे साथ दाबड़ी गांव के प्रधान जी है नरेश सोलंकी जी। सर, आज मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हम अच्छाई दिखा रहे थे, एक हफ्ते थे कि आप बिक चुके टाइम मीडिया वाले, क्या कहेंगे? नहीं, देखो मीडिया ने जो दिखाया है वो पब्लिक के बीच में गया, और तभी पब्लिक को ये पता लगा है कि यहाँ कुछ पंगा हो रखा है। नहीं तो सभी पब्लिक यही देख रही थी पहले कि भाई झूले लग रहे हैं, लेकिन हमें इस मीडिया के माध्यम से ये पता लगा कि वहाँ झूले नहीं लगने दे रहे, डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, कुछ झगड़ा होने की आशंका है, इसलिए मीडिया ने ये दिखाया, तो पब्लिक को पता लगा कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। अच्छा, एक सवाल बनता है कि भाई बीजेपी की सांसद कमल जी तो यहाँ पे सहयोग कर रही राम भगवान नाम के, बिल्कुल, और बीजेपी का पूर्व निगम पार्षद रेखा विनय चौहान यहाँ का विरोध कर रहे हैं, तो दोनों एक ही पार्टी के, ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए है कि अब की बारी है उनके हाथों में नहीं है। पिछली साल से पहले वो अब खुद पार्षद थे तो वो कराते थे, अपना वो चंदा इकट्ठा कराते थे, अपने जेई को भेज के, और उससे ये अपना रामलीला कराते थे। अब हमारी कमेटी ने उसका विरोध किया, इसको बाहर कर दिया। अब हमारी कमेटी का गठन हुआ है, वो अपने दम पे करा रही है, इसलिए उनको विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जी, तो आपने देखा दाबड़ी गांव के प्रधान जी है, इनकी भी यहाँ से वहाँ तक काफ़ी ज़मीन है, निष्पक्ष कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ, चेतावनी देता हूँ, यदि टाइम इंडिया रण सिंह चौधरी को यदि कोई खरीद सके तो सामने आ जाए और यहाँ पे बोली लगाए और मेरे रेट बढ़ाए। फिलहाल बने रहिए टाइम इंडिया के साथ। नमस्कार। अब ये गोल्ड कॉइन होगा आपका। मैं मनीष धवन, कस्तूरी ज्वेलर्स से 1 लाख की शॉपिंग के ऊपर एक गोल्ड कॉइन मिलेगा फ्री।